Hello students, welcome to the first lecture of Environmental Studies, 5th chapter, Noise Pollution। जैसा कि हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम करेंगे नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण के बारे में। कि जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण तो विभिन्न प्रकार की जो है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जितना भी हमारा इंडस्ट्री वगैरह का में जो काम होता है मशीनें वगैरह का से और घरों में जितने भी बिजली के उपकरण वगैरह या मशीन्स वगैरह जो चलाई जाती हैं और विभिन्न प्रकार के भी अलग अलग जो प्रकार के जो है अवांछित और अवांछनीय जितने भी ध्वनि के स्रोत होते हैं जो कि हमारी असुविधा का जो कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे विभिन्न प्रकार की जो है ये इफेक्ट हमारे शरीर की बॉडी के ऊपर डालती हैं। ठीक है, जैसे कि एयर से सुनना वगैरह कम हो जाता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी जो है ये इफेक्ट पैदा करती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन जो है any unwanted and undesirable and undesirable sounds that cause जो कारण बनते हैं डिस्कम्फर्ट और led to physical and mental problems। Physical and mental problems is called noise pollution। noise pollution कि जो कि हमारे शारीरिक या मानसिक जो है परेशानी का कारण बनते हैं। किसी प्रकार के भी अवांछित या अवांछनीय जितने भी आवाज रहती है या साउंड रहते हैं वो हमारे डिस्कम्फर्ट करते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम को वो क्या कहलाती है, नॉइज पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो सोर्सेस या कॉज क्या क्या है, क्या किस कारण से जो है ये नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जो है सोर्सेस कॉज, किन कारणों से जो है सॉइल पोल्यूशन होता है। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहले आएगा नेचुरल सोर्सेज। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि हम जानते हैं कि नेचुरल सोर्सेज में इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि आंधी, बिजली, है ना, बिजली, तूफान, चक्रवात आते हैं, ज्वालामुखी फटता है और भूकंप आता है और भूस्खलन, ठीक है, जानवरों के द्वारा जितनी भी आवाजें निकाली जाती है या पानी गिरने से, ठीक है, वर्षा होती है जब पानी गिरता है तो वो सारे जो है नेचुरल सोर्सेज में आ जाते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट हैज
volcanic eruptions and earthquake, earthquake, landslides, landslides, sound produced by animal, sound produced by animals and sound produced by animals and rapidly falling water, rapidly falling वाटर। तो जितना भी ऊपर से तेज गति से जितना भी पानी गिरता है, जैसे झरनों वगैरह से, ठीक है, झरने से या बारिश से जितना भी तेज पानी गिरता है, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है विभिन्न प्रकार के जो है साउंड्स, जैसे थंडर स्टॉर्म्स या आंधी या बिजली, ठीक है, लाइटिंग, बिजली, टर्नाडो, बवंडर या साइक्लोन, चक्रवात, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी एंड अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप या लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, तो जानवरों के द्वारा आवाज जो निकाली जाती है, और रैपिडली फॉलिंग वाटर, जितना भी पानी नीचे गिरता है, ठीक है, जोर से, तो वो सारे जो है क्या क्या होता है, नेचुरल सोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या आता है कि जितना भी अधिकांश जो है कंप्रेसर जनरेटर, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन या पीस मिल जैसी बड़ी मशीनों के द्वारा जितना भी आवाज की जाती है, ठीक है, और वो बड़ी मात्रा में जो है साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, वो क्या होती है, इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आती है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज use big machines like compressor generator, exhaust fan, fans, grinding wheels, which are capable of produced a large amount of noise, जो बड़ी मात्रा में जो है नॉइज पैदा करती है, आवाज पैदा करती है, बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, जैसे जनरेटर, कंप्रेसर, एग्जॉस्ट फैन या ग्राइंडिंग व्हील्स वगैरह, तो वो क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाते हैं। तो नंबर 3 पुअर अर्बन प्लानिंग। तो जितने भी पुअर अर्बन प्लानिंग रहती है, ठीक है, जैसे कि शहरीकरण, ठीक है, शहरी नियोजन, भीड़ भाड़ वाले घरों, है ना,
तो शहरी जो छोटे छोटे इलाके होते हैं तो पार्किंग के झगड़े या बड़े परिवार में आपस में जो झगड़े होते हैं, ठीक है, बुनियादी सुविधाओं में अक्सर झगड़े होते हैं, तो वो सारे भी जो है ध्वनि का जो है कारण बनते हैं। नंबर 3, पुअर अर्बन प्लानिंग। तो ये आता है जैसे कि पुअर अर्बन प्लानिंग लाइक प्लानिंग like congested houses, जितने भी भीड़ भाड़ वाले घर होते हैं, लार्ज फैमिली शेयरिंग स्मॉल फैमिली शेयरिंग स्मॉल हाउसेस, स्मॉल स्पेस फाइटिंग ओवर पार्किंग। तो ये पार्किंग की समस्या रहती है, उसकी वजह से जो है घरों में झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट फाइट्स ओवर बेसिक अमेनिटीज, फ्रीक्वेंट फाइट्स over basic amenities, led to noise pollution, led to noise pollution। तो जो पुअर अर्बन प्लानिंग, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जितने भी घर बना देते हैं, ठीक है, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं रहती है और जो है ज़्यादा मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं और छोटे छोटे कंजेस्टेड जो है हाउसेज बन जाते हैं, ठीक है। तो उन मामलों में जो है ये झगड़े वगैरह होते हैं और नॉइज पोल्यूशन का जो है कारण बनते हैं, ठीक है। सॉइल इवेंट्स नंबर 4, सोशल इवेंट्स, जितने भी सोशल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे विवाह शादी के प्रोग्राम हो गए, ठीक है, उनमें डीजे वगैरह लगाते हैं, तो वो भी एक नॉइज पोल्यूशन का जो है बड़ा कारण बनते हैं। नंबर 4, सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स। जितने भी सामाजिक जो है घटनाएं होती हैं, ठीक है, नॉइज इज एट इट पीक इन
the most of social events like marriage, party, pub, disco, place of worship, people disobey the rules set by the local administration and create nuisance in the area. ठीक है, जैसे कि विवाह पार्टियों में या पब में या डिस्को में या पूजा स्थल पर जैसे अधिकांश सामाजिक कार्यक्रमों में शोर या अपने चरम पर होता है, तो लोग स्थानीय प्रशासन या क्षेत्र के उपद्रव द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करते हैं। तो लोग पूरी मात्रा में गाने बजाते हैं और आधी रात तक नाचते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नॉइज पोल्यूशन का जो है कारण बनता है। ठीक है, नॉइज इज एट इट पीक in most of social events, like marriage, parties, pub, disco and place of worship and place of worship and place of worship, people obey the rules set. People obey the rules set by the local administration. And create nuisance. ठीक है, जितने भी नॉइज इन द एरिया, ठीक है, एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो मैरिज पार्टी या डिस्को में जितने भी गाना बजाते हैं, पीपल प्ले सॉन्ग ऑन फुल वॉल्यूम, पूरी आवाज में, एंड डांस टिल मिडनाइट, आधी रात तक जो है वो डांस करते रहते हैं। ठीक है, तो बड़ी वो ऊंची आवाज में, तो ये सोशल इवेंट में आ जाता है। ठीक है, ये भी एक कारण है कि जो है नॉइज पोल्यूशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ियों के द्वारा जितनी भी आवाज की जाती है बहुत ज़्यादा व्हीकल हो गए हैं। ठीक है, आजकल जो बहुत ज़्यादा व्हीकल होने की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली वगैरह में धुआं के प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी और एयर पोल्यूशन भी होता है। तो गाड़ियों के द्वारा बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे कि अंडरग्राउंड ट्रेन्स या एयरप्लेन्स या व्हीकल ऑन रोड, तो इन
सभी के द्वारा हैवी व्हीकल चलते हैं तो उन सब के द्वारा जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो भी एक कारण है कि किसका जो है नॉइज पोल्यूशन का। ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल on the road vehicles on the road airplane planes flying aeroplanes flying over houses and underground trains produced heavy noise the high noise leads a normal the high noise lead a normal person to lose the ability to hear properly। तो एक नॉर्मल आदमी का जो तेज आवाज में जो है सुनना जो है उसको जो है बंद हो जाता है, उसके जो है कान के पर्दे फट जाते हैं और वो उसमें सुनने की जो क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर। तो ये भी एक कारण है नॉइज पोल्यूशन का। नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जितने भी प्रकार की जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं और जितना भी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है वो सारा जो है नॉइज पोल्यूशन का एक कारण बनता है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, या हाउस होल्ड के जितने भी काम हैं वो सारे, या फायर वर्क्स है, तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज नंबर 6 कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। तो जितने भी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज होती हैं वो सारा जो है जैसे फ्लाईओवर, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक mining
स्टेशन, रोड्स, फ्लाईओवर, takes places, every part of world, तो ये सारा जो है नंबर 5, सॉरी ये था नंबर 6, नंबर 7, ठीक है। तो ये सारा जो है उसका कारण बनता है। हाउस होल्ड कोर्स, और कोर्स जैसे टीवी, मोबाइल, मिक्सचर, लाइक टीवी, मोबाइल, मिक्सिंग मशीन, या प्रेशर कुकर, और वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन्स, एंड ड्रायर्स, कूलर, एयर कंडीशनिंग, तो ये सारे क्या है कि इट्स इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये सारे जो है कॉजेज है या सोर्सेज है, ठीक है, इन्वायरमेंट को जो है खराब करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट ऑफ नॉइजेस, तो इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।